सर एक और मेरा आपसे सवाल है। पाकिस्तान के सिनेरियो में हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतर और मौसर अंदाज में आगे बढ़े हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्किया और लीबिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं। तो सर ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये दिफाई मुआहदा मज़ीद एक्सपैंड कर सकता है, मज़ीद ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, एक खबर थी तुर्की की कि वो शामिल होना चाहते। देखिए, ये एक सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दरीना तल्लुकात हैं, बरादराना तल्लुकात हैं, बहुत गहरे करीबी तल्लुकात हैं। अब जब उसको उसको बुनियाद बना के एक अगला एक मरहला है कि अच्छा जी, हम अपने दस्तखत भी सख्त करते हैं उस तल्लक के ऊपर, यानी अफवाज पाकिस्तान का कुछ हिस्सा क्या सऊदी अरब में पहले डिप्लॉयड नहीं रहा, बहुत देर तक रहा। और एक तरह की हमारी एक कमिटमेंट है कि हम सऊदी अरब के लिए और उनकी जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं उनके लिए अगर ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे और उनका दिफा अपनी अफवाज के साथ करेंगे। ये कमिटमेंट हमेशा से है, हमारी अफवाज भी वहाँ मौजूद रही हैं, हमेशा होती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे दस्ते मौजूद होते हैं। तो ये तो था, उसको एक हमने सिंबॉलिक उसको फॉर्मलाइज कर दिया दस्तखत करके कि हम एक मुआहदे में चले गए। मुआहदा हमेशा से था। अगर अगर लिखा हुआ नहीं था तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग हुआ। मेरा ख्याल लिखा हुआ भी कहीं ना कहीं पे जरूर होगा हमारी फॉरेन ऑफिस के बीच में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको फॉर्मलाइज किया गया। अब ये किस हद तक, सऊदी अरब के अपने तल्लुकात भी तो बहुत ज्यादा है, उसके भारत के साथ भी तल्लुकात हैं, उसके अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हैं। वो अब्राहम अकॉर्ड्स के नीचे उसको अमेरिका ने ये भी कहा है कि आप भी कोशिश करें, और वो टू स्टेट सोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर उसने एक शर्त लगाई हुई है। तो ये तमाम मामला, ये कहते हैं ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। सऊदी अरब कहाँ रुकेगा जाके हमें नहीं पता। सऊदी अरब के अपने उसकी जाती सॉवरन पॉलिसी है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो उनके साथ तल्लक है उसको हमने फॉर्मलाइज जरूर किया। ये कहना कि हम एक ऐसा इत्तेहाद बन जाएंगे जो नेटो की तरह का होगा, नहीं, ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। और ये जो हमारे जितने भी ममालिक हैं, इन सब के तल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत गहरे हैं। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए वो जो एक पॉसिबिलिटी हम कहते थे कि एक इस्लामी उम्मा के तौर पे एक इत्तेहाद बन के सामने आएगा नेटो की शक्ल का, उसकी चांसेस बहुत कम है। अलबत्ता देखिए, हमारे तल्लुकात सबके साथ बहुत अच्छे हैं, और जितने तल्लुकात अच्छे बिल्कुल। होते जा रहे हैं खासतौर पर इस्लामी ममालिक के साथ, तो हम जो कुछ हमारे पास है हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। हम किसी के लिए शायद जाके जंग ना कर सकें, कोई हमारे लिए जंग आके नहीं करेगा, लेकिन सर तो लेकिन इसलिए सर चौधरी साहब, लेकिन जी। सर ये एक मामला है कि जब कतर पे हमला हुआ तो उसके बाद आप नहीं समझते कि ये जो अरब ममालिक हैं इनमें बहरहाल एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई और उनकी जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा ज़रा माइल हुई? अच्छा, एक देखिए, एक बात सुनो, आपने पहले भी जिक्र किया इस चीज का कि ये जो हमारे मशरक़ वस्ता के जहां पर हाँ अमरीकी जी। अड्डे हैं वहां पर ईरान हमले कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या कि वहां से कोई अमेरिकी जहाज, मिसाइल, कोई कुछ भी अटैक वहां से टेक ऑफ ना करे, और वो ममालिक ये कहें, जिस तरह सऊदी अरब ने कहा, जिस तरीके से यूएई ने कहा, जिस तरह कतर ने कहा कि हम हमारी इस जमीन से कोई ईरान पे कोई हमला नहीं होगा, हम अपनी एयर स्पेस किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। और आपने ये देखा कि कतर से बहुत सारे जहाज जो थे उनको निकाला भी गया अमेरिका की तरफ से कि उन पे हमला ना हो, यानी अपने जो तल्लुकात वो अमेरिका जो इन ममालिक के साथ है, अमेरिका उनको खराब भी नहीं करना चाहता और अपनी अफवाज को निशाना भी नहीं बनना चाहता। लेकिन उसके पास इतनी अफवाज यहाँ पे मौजूद है कि वो डायरेक्टली बगैर उन चीज़ों को हाँ, ईरान ये कर सकता है कि मैं, अगर तुम ये करोगे, जैसा कहते हैं कि उसने उसने तलवार जरूर रखी हुई है उनके ऊपर, कि अगर आप करेंगे तो मैं आपके ऊपर हमला कर सकता हूँ। कतर के ऊपर जब हमला हुआ था तो कितने जो थे ममालिक, उनको ये खतरा पैदा हुआ। उसी वजह से आपने देखा कि सऊदी अरब ने बढ़ के, और उससे जो पाकिस्तान के साथ तल्लक बना। अब देखिए, अब हम मशरिक वस्ता की किसी सियासत में घुस जाएंगे जो कि गालिबन इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है कि हम उसके अंदर गहराई में बिल्कुल। जाएं। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक दरार डेवलप होती नजर आ रही है, उसको जरा गौर से देखने की और पढ़ने की जरूरत है कि वो क्या चीज हो रही है और क्यों हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अपने तल्लुकात यूएई के साथ भी उसी बुनियाद पे, उसी तरीके से रखना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन यूएई के अंदर जो असरात हैं वो पाकिस्तान के से बढ़ के नहीं तो पाकिस्तान के मुकाबले के टक्कर में भारत के हैं। गालिबन अमेरिका के तो अड्डे हैं ही हैं, इसराइल भी बड़ी हद तक मौजूद है। तो अब आप देखिए जो फोर्सेस जिस तरीके से अलाइन हो रही हैं मशरिक वस्ता में, आपको क्या शक्ल नजर आती है कि यहाँ पर कोई ममालिक जो है इनका एक या एक बयानिया इस मामले में हो सकता है। मेरा ख्याल है हर हर मुल्क चाहेगा कि उसकी अपनी हद तक उसकी हिफाजत रहे, महफूज रहे, उसके अपने लोग महफूज रहें।
मशरक़ वस्ता की बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कोई ऐसा काम ना बिल्कुल सर, किया हमने जाए देखा है कि वो मार्का हक खतरे के की बाद जिस जद में तरह आ से जाए। पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली, अब दिफाई ताल्लुकात भी बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं। हमने देखा कि JF-17 थंडर की मांग में बड़ा इजाफा हुआ है। फिर उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया का दौरा भी किया, फिर लीबिया में भी दिफाई साजो सामान में लीबिया ने दिलचस्पी जाहिर की पाकिस्तान के, तो ये बड़ा एक अच्छा अलाइंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है या पाकिस्तान का जो दिफा है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है और किस हद तक वो मजबूत हुआ है? सर, डिफेंस इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा मुस्तकबिल देखते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का जो JF-17 का तजर्बा रहा है वो बहुत कामयाब रहा है। और लेकिन देखिए, ये एक तो ये है कि JF-17 की हद तक मैं बता दूं कि ये जो मिडिल लेवल कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बेहतर चॉइस है, बजाय इसके कि आप 10-10 करोड़ डॉलर का जहाज़ खरीदें या 20 करोड़ डॉलर का जहाज़ खरीदें। आपको एक सस्ती कीमत में एक बहुत अच्छा एक कैपेबिलिटी वाला जहाज़ मिल जाता है। उसके मुकाबले का ना हो, लेकिन कम से कम एक इस लेवल का होता है कि आप अपना दिफा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो JF-17 इसलिए एक मांग रखता है लोगों के बीच में कि ये एक, जैसे कहते हैं कि लो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। तो इसलिए ये तो इसकी इसकी अट्रैक्शन ये है। बाकी जहाँ तक डिफेंस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये भी एक चीज़ रखनी दिमाग में रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए, कोई एक एलिमेंट नहीं होता कि जब आप जंग करते हैं कि एक जहाज़ की वजह से या एक टेक्नोलॉजी की वजह से आपने किसी चीज़ के ऊपर डोमिनेट किया है। नहीं, ये एक मरबूत कॉम्बिनेशन होती है मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटीज की, जिनको यकजा जब किया जाता है। अब ये इसके ऊपर तो दहाइयों से काम हो रहा है ना, ये कोई एक दो दिन की बात तो नहीं है यार, पिछले 2-4 महीनों के अंदर कि हमने ये कमाल हासिल कर लिया कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली यार, हासिल कर ली, जिसको हमने ऐसा मिला के हमने मुकम्मल तौर पे अपनी, ये तो सालों दहाइयों का काम है, दहाइयों का। तो अब ये मुल्क क्या दहाइयों का काम करने के कर चुके हैं कि अगर उनको JF-17 मिल जाएगा तो उनके तमाम मसले हल हो जाएंगे? तो सिर्फ ये बात नहीं होती, JF-17 नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ और लगा होता है, और बहुत सारे और अच्छा सर, जहाज होते हैं, बहुत सारे और कैपेबिलिटीज होती हैं नेवी में, आर्मी में, इन सब को मिला के फिर आपके बाकी चीज़ों में, साइबर, इन चीज़ों के अंदर। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी, लेकिन जहां पे जरूरत हो डिफेंसिव मेजर्स के लिए उस किस्म का, अगर पाकिस्तान से वो कुछ मांगना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है। ये भी याद रखें, जितने भी आपके मुआहदे होते हैं, क्या पाकिस्तान में वो कैपेसिटी है कि हम उतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं? आफ्टर ऑल हमने देना भी तो ना किसी को, अभी तो मुश्किल से अपनी जरूरियात पूरी की। अब हम उस लेवल पे पहुंचे हैं कि अच्छा ठीक है, हम ठीक है। अच्छा कुछ सर, एक 10-12 इसको दे देंगे, 8-10 उसको दे देंगे, लेकिन ये कि क्या इतनी बल्क के अंदर और इतने सारे मुल्कों को इतने सारे जहाज दे देंगे? हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने जहाज प्रोड्यूस कर सके। हाँ, 5-7-10 साल के अंदर, क्या 5-7-10 साल के अंदर ये जहाज उतना ही रेलिवेंट रह जाएगा जिस तरीके से आज है? तो ये देखिए, ये बहुत गहरे और इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं। हम उसको काफी बहुत आम तौर पर बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उस तरह देखना चाहिए। बहरहाल जो आज जो आपको नजर आता है पाकिस्तान के इमेज के हिसाब से, पाकिस्तान के रेलेवेंस के हिसाब से, वो बहुत खुश आइंदा और अच्छा लगता है कि अगर पाकिस्तान की अच्छी बात की जाए।